मनोहर कुमार, सोशल साइट हमारी बातें के माध्यम से। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सरकार का गठन हो चुका है और यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई का जो चर्चा चल रहा था, उसके बारे में भी हम कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास चली गई है, अर्थात सम्राट चौधरी के पास चली गई है। और चुनाव से पहले भी कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कुछ इस बार खेला करने वाली है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री उतारेगी, लेकिन जदयू का इतना ज़्यादा सीट आने के चलते बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी का हो गया, उसके बाद जब मंत्रालय बंटवारे की बारी आई तो बीजेपी ने खेला कर दिया और गृह मंत्रालय अपने हाथों में रख लिया। यानी कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वह मंत्रालय सब बीजेपी के पास चला गया है और चारों तरफ ये मीडिया में चर्चा भी उठने लगा है कि नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया गया है। अब आने वाले समय में देखना यह है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं या सरकार को मजबूती करने के लिए ये गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया गया है। और जैसे ही हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही बीजेपी को यह गृह मंत्रालय गया है, वैसे ही चारों तरफ बिहार में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब अपराधी बचेगा नहीं या अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आज और कल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार शरीफ नालंदा और पटना और अलग अलग राज्यों में बुलडोजर चलना शुरू भी हो गया है। बताइए, चुनाव का अभी एक सप्ताह यानी गठन का एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और यहाँ पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यानी यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यानी बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन कुछ महीनों में ऐसा यहाँ पे परफॉर्म किया जाए ताकि जनता के विश्वास में बीजेपी आ जाए और कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाकर बीजेपी अपना सरकार बना सकती है। ऐसा बीजेपी के मन में कुछ चल रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को देखने के लिए भी मिल सकता है। ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के कारण ये पूरे 5 साल नीतीश कुमार तो नहीं चल पाएंगे और बीजेपी इसकी तैयारियां पहले से ही कर रही है और आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में ही निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होने वाला है। और चुनाव के पहले भी जब कैंपेन चल रहा था, उस समय भी नेताओं का कहना था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, सम्राट चौधरी को मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे और शायद यही हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की कि सम्राट चौधरी के ऊपर इतना बीजेपी भरोसा क्यों कर रही है। तो सम्राट चौधरी जैसे कि कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज बिहार के लिए या बिहार के राजनीति के लिए बहुत ही मायने रखती है, इसलिए बीजेपी सम्राट चौधरी के ऊपर इतना भरोसा कर रही है। ऐसे जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, 7वीं पास हैं, मैट्रिक एग्जाम नहीं दिए हैं, यानी बहुत सारे कुछ ऐसा कर रहे थे। और हम लोग जानते भी हैं कि पढ़े लिखे लोगों का अब राजनीति में कोई जगह नहीं रह चुका है। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो सही गलत करने से पहले सोचेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सम्राट चौधरी को पावर दिया गया है या दिए हैं, वो हो सकता है कि आने वाले समय में इनका गलत उपयोग किया जा सकता है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस प्रकार से सरकार चलती है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सरकार कभी भी बिहार में अस्थायी नहीं चल सकती है, जैसा स्थिति बना हुआ है।